नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज समझते हैं एक्सरसाइज 4.3 उसका पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द जॉइंट इक्वेशन। हमें जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है। जॉइंट इक्वेशन मतलब वही होता है, रिपीट, कंबाइंड इक्वेशन 4.1 की तरह है लगभग। थ्रू द पॉइंट इन ब्रैकेट 2 - 1 एंड पैरेलल टू द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय। देखिए दोस्तों, ऐसे दो लाइन्स हैं, समझिएगा, ये दो लाइन्स हैं। तो ये सेंटर देखो, ओरिजिन वाला पॉइंट यहाँ पे क्या है, 2, -1। समझिए, इसे हम m1 कहते हैं, इसे m1 कहते हैं, इसे m2 और इसे m2 ऐसे है। तो देखिए m1 ये क्या है, पैरेलल लाइंस दिख रही दोस्तों। यहाँ पे देखो m2 m2 पैरेलल लाइन दिख रही दोस्तों। वैसे ये भी वही है, 2, -1 पैरेलल टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय। तो ये किससे रिप्रेजेंट की है, 2x² + 3xy - 9y² से इक्वल टू 0। गिवन पेयर ऑफ लाइन्स हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिए ये वाला 2x² + 3xy - 9y² इक्वल टू व्हाट, 0। देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये लगभग क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताता हूँ। फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दे, 2 9 व्हाट 18, एक को भी माइनस रहा तो माइनस आता है। इसका ट्री बनाते हैं और इसको तोड़ते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे दो नंबर लेते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 18 आना चाहिए, लेकिन प्लस माइनस करे या कुछ भी करे तो 3xy आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे कौन सा नंबर है कि मल्टीप्लाई करते तो 18 आता है, 6 3 18, राइट दोस्तों। यहाँ पे रखते बड़े को प्लस, छोटे को माइनस, तो यहाँ पे xy लिखते और यहाँ पे xy। ओके, इसको सेंटर में एडजस्ट करते, इन वैल्यू को यहाँ पे एडजस्ट करते, राइट दोस्तों। अब देखिएगा 2x² + 6xy - 3xy - what 9y² इक्वल टू what, 0। यहाँ पे भी अच्छे से लिखते हैं दोस्तों। ओके, अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या निकला, x निकला और नंबर निकल रहा है, तो नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं 2x × x, x × x x² 2 बराबर, ये मैच हुआ। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3y मैच होता है, देखते हैं 2 3 6, साथ में x और y बराबर मैच हुआ। ये ब्रैकेट जैसी की वैसे यहाँ पे लिखते हैं, सेम वाला x + 3y। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लिखे तो ये आंसर आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखते हैं -3, 3 × x, राइट। x तो आ रहा है लेकिन y कहाँ पे है, तो हम है ना, यहाँ पे y रखेंगे तो y × y² रहेगा, यहाँ पे रखेंगे तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, -3y। अब देखिए करके देखते हैं, -3 आ रहा है बराबर मल्टीप्लाई करके, और xy आ रहा है। अब 3 3 9, और माइनस प्लस माइनस होता है, y × y² होता है, हाँ मैच हुआ। अब देखिए कॉमन इक्वेशन को लिखते हैं, x + 3y और कौन सा है, 2x और क्या है -3y इक्वल टू 0। इनको सेपरेट लिखते हैं, x + 3y इक्वल टू 0 एंड 2x - 3y इक्वल टू 0। तो ये क्या है दोस्तों, दिस सेपरेट लाइन्स ऑफ इक्वेशन, बराबर है। अब देखिए दोस्तों, इनका स्लोप लिखते हैं, तो स्लोप ऑफ इक्वेशन आपको पता है, स्लोप ऑफ इक्वेशन कैसे लिखते हैं, हम ऐसे निकालते हैं। देखिए m इक्वल टू क्या होता है, -a/b, और दूसरे के लिए भी वही। तो देखिए दोनों के लिए हम निकालते हैं, तो इसके लिए पहले निकालते हैं m1, पहला स्लोप निकालते हैं m1। हाँ, तो a कौन है दोस्तों, यहाँ पे 1 है, -1, और b क्या है दोस्तों, यहाँ पे 3, तो -1/3 हुआ, बराबर है -1/3। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ बराबर है। अब देखते हैं m2, स्लोप ऑफ 2। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लिख सकते हो एंड वगैरह, नहीं क्या, चलो अच्छे से लिखते हैं, थोड़ा सा कॉमा करने से अच्छा एंड लिखेंगे। हाँ, -a/, क्या है, b है, तो m2 क्या निकलेगा, तो a क्या है इसमें, दूसरे इसमें, यहाँ पे अच्छे देखिएगा 2 है, -2, और b क्या है, -3, माइनस प्लस। m1 और m2 हमें मिल चुका है दोस्तों, देखिए अच्छे से। अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे स्लोप ऑफ इक्वेशन का। तो देखिए क्या है फॉर्मूला, यहाँ पे आपने लिखना है y - y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ इक्वेशन, नहीं क्या, तो स्लोप ऑफ इक्वेशन, ठीक है, पूरा निकालते हैं, स्लोप्स ऑफ इक्वेशंस
फॉर्मूला है दोस्तों y माइनस वाई वन इक्वल टू यम इन ब्रैकेट x माइनस एक्स वन, एंड दूसरा वाला वही वही सेम फार्मूला दोस्तों, ओके। y माइनस वाई वन इक्वल टू यम इन ब्रैकेट x माइनस एक्स वन, राइट दोस्तों। अब देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास है ना ओरिजिन पता है आपको, इसे कहते हैं x1 और इसे कहते हैं y1, बराबर है दोस्तों। वही से वैल्यू लेनी है, और m1 और यहाँ पे m2 कहाँ से लेना है आपको अच्छे से पता है, यहाँ पे m2 लिखिएगा, ओके। अब देखिए y जैसी कि वैसा माइनस y1 क्या है, आप बताइएगा y1 क्या है, तो y1 यहाँ पे -1 है, ब्रैकेट में रखते हैं, ओके। इक्वल टू m1 क्या है, m1 मतलब स्लोप 1 क्या है, -1/3, -1/3, राइट। इन ब्रैकेट x जैसी की वैसा -x1 क्या है दोस्तों, 2 है, व्हाट 2, एंड यहाँ पे देखते हैं y जैसी की वैसा -y1 क्या है, -1, बराबर है, इक्वल टू स्लोप 2 क्या है दोस्तों, स्लोप 2 है यहाँ पे 2/3, कितना है दोस्तों 2/3, 2/3 है, ओके, राइट। फिर x जैसे कि वैसा -x1 क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2 है। अब इसे सॉल्व करते हैं, बढ़िया, इस 3 को ऊपर भेजते हैं, ओके, y और माइनस +1, ओके, इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 2, एंड यहाँ पे इक्वल टू 0 लिखते हैं दोस्तों। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, 3 को ऊपर भेजे, y माइनस माइनस +1, ओके, इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x 2 2 ज़ा 4, ओके, 2 इंटू एक्स 2x होता है, और 2 2 ज़ा 4 -4 इक्वल टू वॉट 0। अब इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों हम, 3 इंटू वाई 3y, 3 1 ज़ा 3 इक्वल टू -x है, यहाँ पे क्या है दोस्तों -x, और यहाँ पे है +2 इक्वल टू 0। इसे भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए दोस्तों हम चेक करते हैं सही क्या नहीं क्या, -1 इंटू एक्स, हाँ सही है। अब ये वाला 3 इंटू वाई 3y, 3 1 ज़ा 3 इक्वल टू 2x, 2x को इधर ऑलरेडी भेज देते, 2x और -4 को इधर भेज दो +4 इक्वल टू 0। अब देखिए -x को इधर भेजा तो क्या होगा x, फिर +3y, फिर क्या है +3, इधर 2 आया माइनस, मतलब माइनस होगा तो 2, और यहाँ पे 3 में से 2 गया, समझ लो 3 में से 2 गया कितना 1, बड़े नंबर का साइन इक्वल टू और 0। यहाँ पे देखिए -2x इधर रखते हैं, फिर +3y, 3 और 4 कितना जाए 7, ओके, इक्वल टू 0। यहाँ पे कौन सा सिंबल देना पड़ेगा, 4, सॉरी प्लस का 4 प्लस, देखो दोबारा बताता हूँ, -2x यहाँ पे है ना दोस्तों, हम क्या रखते हैं 3y, दोबारा करके बताते हैं। देखिए यहाँ पे -2x पहले, फिर +3y ये वाला, और यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है 3 और 4 कॉन्स्टेंट नंबर जिससे है, तो 3 + 4 7, +7 इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन हट जाएगा, ये साइन माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। अब इनका जॉइन इक्वेशन निकाले, आपको जॉइन इक्वेशन मतलब समझता हो आप दोस्तों, देखिए जॉइन इक्वेशन कंबाइन इक्वेशन एक ही मतलब होता है, जॉइन इक्वेशन का और कंबाइन इक्वेशन का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में देखिए वही हम लिखने वाले हैं, तो देखिए x + 3y + 1, ओके, फिर ये है 2x - 3y - 7 व्हाट इक्वल टू 0। सही लिखिएगा, एक बार चेक करिए दोस्तों, नहीं तो आंसर गलत आ सकता है। देखो x इंटू एक्स दिस 2x², फिर इसका और इसका -3xy, फिर इसका और इसका -7x, इस तरह दोस्तों किया जाता है। अब देखिए 3y को इन सब से मल्टीप्लाई करते, फिर 1 से इन सबको मल्टीप्लाई करते, 3 2 ज़ा 6 + 6xy, 3 3 ज़ा 9, एक को भी माइनस रहा तो माइनस, फिर साथ में क्या y इंटू वाई y², फिर 3 7 ज़ा 21, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे क्या है y है। फिर देखिए दोस्तों इन सबको क्या 1 से इन सबको 1 इंटू 2x होता है, फिर -3y, फिर -7 इक्वल टू 0। अब देखिए पहले x² की वैल्यू लिखते हैं, तो 2x², फिर कौन सा है दोस्तों यहाँ पे देखिए 2x² हुआ, फिर रहता है xy का, तो 6x² में 3xy गया तो +3xy, फिर किसकी वैल्यू y² की -9y², जो दोस्तों यहाँ पे है उसे आप लिख डालते हो, ओके, ये हो गया। फिर
किसकी वैल्यू x की, तो x की कौन सी, ये और ये, तो 7x में से 2x क्या कितना रहता है +5x। फिर कौन सा है दोस्तों, y की वैल्यू रहती है, तो y की वैल्यू ये और ये, माइनस माइनस प्लस कितना होगा -24y, और लास्ट में क्या बचा -7 इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे इक्वल टू के बाद क्या है 0 है दोस्तों। तो क्वेश्चन में जो बोला गया है वही लिखना है। दिस इज रिक्वायर्ड जॉइन इक्वेशन, क्या बोला है जॉइन इक्वेशन। ओके दोस्तों, आपको स्क्रीनशॉट निकालना तो आप निकाल सकते हैं दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों इसमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द जॉइन इक्वेशन, वैसे कंबाइन इक्वेशन मतलब जॉइन इक्वेशन फाइंड करना है, और पेयर ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट, कौन से पॉइंट में से जा रहा है 2, -3 एंड पैरेलल टू द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, इक्वेशन है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है लेकिन इसे सॉल्व नहीं कर सकते, आप ट्राई करके देखिएगा। 1 × 1 1 होता है, और आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो आप ऐसा भी करोगे 1 तो आना चाहिए, फिर 1 × 1, 1 प्लस माइनस करो 0 आता है, प्लस करो तो क्या होता है, किसी को माइनस करो प्लस करो, एक्स वाई हम कैसे भी नहीं ला सकते हैं, इसलिए है ना इससे सॉल्व करने का दूसरा तरीका है। देखिए दोस्तों इस इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग विथ ax² + 2hxy + by² = 0। अब देखिए इसमें a कौन है, इसमें 1 है, 2h कौन है दोस्तों, यहाँ पे भी 2h 1 है। हम जैसे कि यहाँ पे समझ पा रहे हैं, देखिए अच्छे से 2h कितना है दोस्तों, यहाँ पे 1 है, बराबर है। b कितना है दोस्तों, यहाँ पे वो भी 1 है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस साइन देंगे। अब देखिए m1 + m2 निकालना है, उसका वैल्यू तो देखिए कैसे निकालते हैं, m1 + m2 = -2h, पहले माइनस रखते हैं, 2h कितना है 1, b कितना है दोस्तों -1। देखिए दोबारा बताते हैं, 2h माइनस साइन ऑलरेडी 2h 1 है, b का वैल्यू -1 है, माइनस माइनस प्लस कितना आएगा दोस्तों 1 आएगा, एंड m1 m2। अब देखिए अच्छे से दोस्तों यहाँ पे a/b होता है, बराबर, a की वैल्यू क्या है पहले ये लिख लेते हैं, m1 और m2 a की वैल्यू कितनी दोस्तों यहाँ पे 1 है, और b की वैल्यू कितनी दोस्तों -1, और -1 से आप डिवाइड करोगे कितना आएगा आंसर -1। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, ये इक्वेशन है, इसमें आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए इसमें कैसे लिखते हैं, y1 क्या है दोस्तों हमारे, इसमें देखिए -3 क्या है, -3 बराबर है इक्वल टू, अच्छे से लिखिएगा, हाँ, फिर ये तो m1 है और ये m2 है, m1 ये लिखना जरूरी है दोस्तों, x -x1 की वैल्यू क्या है दोस्तों 2 है, ओके, यहाँ पे देखिए x1 की वैल्यू 2 है, फिर यहाँ पे देखिए y जैसी वैसा, y1 की वैल्यू क्या है दोस्तों -3 इक्वल टू m2 की वैल्यू क्या है दोस्तों, m2 की वैल्यू पता नहीं, जैसी वैसे लिखते हैं, x -x1 की वैल्यू देखिए यहाँ पे x1 की वैल्यू 2 है। अब इसे सॉल्व करते हैं, y -3 बराबर है +3, इसे ब्रैकेट में रखते हैं, इक्वल टू m1 x -2 इक्वल टू 0 y ब्रैकेट में रखते हैं, सो -3 इक्वल टू m2 x -2, ओके, समझिए 0 हम नहीं लिखते हैं, ओके। अब ध्यान दीजिए दोस्तों इसे हम सॉल्व करते हैं, समझो ये अपनी जगह पे है, m1 x -2 अपनी जगह पे है, इसे हम उधर भेज रहे तो क्या होगा माइनस क्या होगा दोस्तों y + 3 इक्वल टू के बाद क्या है 0, इसको भी अपनी जगह है ऐसे समझते हैं हम, मतलब आप करके देखिएगा कोई दिक्कत नहीं, m2 x -2, अब इसे उधर भेजते तो क्या होगा -y + 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का हम क्या करते हैं दोस्तों मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें जॉइन इक्वेशन बनाना है, बराबर है, क्या बनाना है दोस्तों जॉइन इक्वेशन। तो देखिए इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, m1 x -2 फिर है -y + 3, ओके, इसको हमने पढ़ लिया, फिर इसे लेंगे m2 x -2 फिर है -y + 3 इक्वल टू 0, u × v के फॉर्म में लिया दोस्तों। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, इसको इन दोनों के साथ फिर इसको इन दोनों के साथ, अब धीरे धीरे समझिएगा, ओके, m1 x -2 के साथ ये वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई में m2 x
m2 तो बाहर है ना, m2 x-2। ओके, इसका हो गया। अब इसको इसके साथ, तो माइनस एक को भी रहा तो माइनस साइन देते हैं, तो m1 x-2, फिर इसे लिखते हैं y+3। ओके दोस्तों, बड़ा लंबा होने वाला ये। अब इसको इन दोनों के साथ माइनस y+3, यहाँ पे पहले इसे लिखते फिर इसकी लिखते, कोई दिक्कत नहीं है। m2 x-2 फिर y+3, फिर दोनों के भी माइनस साइन है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, y+3 और y+3। ओके दोस्तों, एक बार चेक कर लेते हैं सही क्या। हाँ सही है दोस्तों। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, तो इनमें है ना m1 और m2 कॉमन निकलेगा। m1 और m2 मतलब कॉमन, मतलब आप समझ सकते हो ये इस तरह है ना, अलग अलग, और मल्टीप्लाई में सब, और x-2 कितने बार है यहाँ पे, 2 बार है, तो स्क्वायर लिखेंगे, मल्टीप्लाई में स्क्वायर होता है माइनस। यहाँ पे कोई कॉमन निकलता है क्या? हाँ ऑफकोर्स, इसमें ये कॉमन निकलता है m2। ये देखो वैल्यू सेम है, तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन को बाहर निकालेंगे। समझिए यहाँ पे माइनस है, माइनस साइन को बाहर निकालेंगे और m1 और m2 को क्या करेंगे, ठीक है, नहीं तो इसे नहीं निकालते फिर उससे निकालेंगे। यहाँ पे सेम कॉमन वो नहीं है, ये कॉमन है। चलो इसे बाहर निकालते हैं, x-2 और किसे, y+3 को। ओके दोस्तों, इसे हमने कॉमन निकाला तो मल्टीप्लाई में नहीं है ना, इसलिए तो देखो m1 और m2 ये तो अलग है, लेकिन ये दोनों ब्रैकेट कैसे सेम है, कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए हम कॉमन निकालते हैं, x-2 और y+3, इनको समझिए हमने कॉमन निकाला, तो माइनस साइन वैसे भी बाहर है, तो हम क्या करेंगे, समझिए इधर लिखते हैं m1 + m2। ओके, ब्रैकेट में दिया ना, यहाँ पे माइनस साइन था और इसे बाहर निकालते हैं, x-2 और y+3। फिर क्या बचा दोस्तों, प्लस y+3 कितने बार है, 2 बार, तो y+3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, अब वैल्यू पुट करते हैं, m1 और m2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए 1, कहाँ से लिखे, फ्रॉम 1 and 2 से, तो इसकी वैल्यू दोस्तों 1, फिर है इसे सॉल्व करते हैं, 1 ही है ना, हाँ, इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, क्या होगा देखिए, a² - 2ab + b², इसके फॉर्म में, a² मतलब x² होता है, ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं, -2ab, तो 2 2 2 4, देखिए -2 बराबर है ab, a क्या है, x है, और b क्या है दोस्तों, प्लस में 2 है, तो 2 2 4, 4x होगा, कितना होगा 4x, और b का स्क्वायर मतलब +4। ओके, 2 2 4, हाँ ये तो काम का है ना, इसे रखते हैं माइनस, इसका आंसर क्या है, m1 + m2 का, m1 सॉरी m1 × m2 का आंसर है दोस्तों -1। ओके, m1 और m2 का आंसर है दोस्तों -1, और m1 + m2 का आंसर है दोस्तों यहाँ पे 1 है, क्या है दोस्तों, 1 है। ओके, फिर इसे हम कैलकुलेट करते हैं, अब देखिएगा ब्रैकेट में x × y xy, फिर है ना x × 3 क्या होगा, +3x, फिर -2 × y -2y, 2 3 = 6, -6 3 7, राइट। अब देखिए दोस्तों, प्लस इसे सॉल्व करते हैं, y² + 2 y और 3, तो 3 2 6, 6y, कितना होगा 6y + 2, a कोने y और b कोने 3, 3 2 6, 6y होगा, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 6y + 3 का स्क्वायर 9 = 0, b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, राइट दोस्तों। यहाँ पे देखिए हम इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस इंटू दिस -x² -+4x, और यहाँ पे क्या होगा -4 माइनस 1 × xy -3x माइनस प्लस हाउ 2y, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, माइनस का माइनस प्लस 6 + y² + 6y + 9 = 0। अब इस माइनस साइन से सबको मल्टीप्लाई करते हैं, x² - 4x + 4 प्लस xy + 3x -2y -6 -y² -6y -9 = 0। अब इसको रीअरेंज करते हैं दोस्तों,
एक्स स्क्वायर पहले लिखते हैं, बाद में एक्स वाई की वैल्यू प्लस एक्स वाई, फिर क्या लिखते हैं दोस्तों स्क्वायर वाली वैल्यू, यहाँ पे क्या है स्क्वायर वाली वैल्यू ओनली वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जिससे जिसे हमने लिखा उसे आप अंडरलाइन करते जाइएगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा दोस्तों। ओके, यहाँ पे 6y है माइनस 6y। अब इसके बाद क्या आता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए x की वैल्यू, तो ये 4x है 3x है, तो क्या होगा 4x में से 3x गया x बराबर है। फिर क्या आएगा दोस्तों ये वाला माइनस माइनस प्लस 6 7 8 माइनस 8y, ये भी हो गया। अब लास्ट कांस्टेंट वैल्यू 9 और 6 और 4, तो देखिए 9 प्लस 6 कितना था 15 माइनस 15 और ये प्लस 4 है, तो क्या होगा माइनस 11 इक्वल टू 0। ओके दोस्तों, इस तरह आंसर लाया जाता है दोस्तों। आपको स्क्रीनशॉट निकालना तो आप निकाल सकते हो। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, ये थोड़ा अलग है। यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1, इस तरह बड़ा इक्वेशन है। और याद रखिएगा आपको है ना स्पेशल ये फॉर्मूला कैसे बनती है इसके लिए हम पार्ट बना देंगे, लेकिन यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपको कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन में डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन्स कंपेयरिंग विथ। अब देखो इसमें क्या करना है, पहली बात तो ए स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 है, ए स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन यहाँ पे 0 है। ओके दोस्तों समझे, मतलब ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए क्या, यस ऑफकोर्स ये बड़ी होनी चाहिए। ओके, मतलब इधर की लेफ्ट साइड की बड़ी होनी चाहिए, ये कंडीशन होती है तो सेटिस्फाई करता है, नहीं होती है तो नहीं सेटिस्फाई करता है। बड़े के लिए साइन, लेस देन के लिए साइन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये फॉर्मूला कैसे याद करते हैं मैं बताता हूँ, ए बी सी प्लस 2FGH स्ट्रिक बता रहा हूँ, इतना लिख लीजिएगा। फिर क्या करिएगा ए और एफ स्क्वायर, फिर AG स्क्वायर सॉरी BG स्क्वायर, एक एक लेना CH स्क्वायर। दोबारा बताता हूँ ए बी सी प्लस 2FGH, ये याद कर लीजिएगा। फिर देखिए ए के साथ एफ, बी के साथ जी और सी के साथ एच, ये लिख लीजिएगा। उसके ऊपर स्क्वायर स्क्वायर फिर माइनस 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 इक्वल टू 0। अब देखिए कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन के साथ, सेम है, बस यहाँ पे माइनस माइनस इधर प्लस है, ये अलग है थोड़ा। अब देखिए तो इसके फॉर्म में हमने इसको लिखा बराबर, इसी के फॉर्म में इसको हमने लिखा, कोई कुछ अलग नहीं है इसके फॉर्म में। तो ए की वैल्यू देखिए क्या है यहाँ पे 1 है, 2h की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे x1 है ना, इसको 2h कहते हैं 2 है। अब देखिए 2 को नीचे भेजेंगे तो h को कितना आएगा 1 आएगा। b की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे 2 है, कितने दोस्तों 2g, 2g मतलब ये 2g की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे इक्वल टू 2 है। 2 को नीचे भेजते हैं, g इक्वल टू 2/2 कितना होता है दोस्तों 1 होता है। g की वैल्यू कितनी दोस्तों यहाँ पे 1। ओके, फिर देखिए 2f की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों 2, तो इसका भी क्या आएगा देखिए 2f इक्वल टू 2। ओके, 2 नीचे जाएगा तो 2 1 जा 2, तो f इक्वल टू कितना आएगा 1। और c का वैल्यू कितना है दोस्तों यहाँ पे, c का वैल्यू है 1। यहाँ से देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। ओके, तो a की वैल्यू क्या है दोस्तों 1, b की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे b की वैल्यू 2 है, सच्ची में 2 है यस। फिर देखिएगा c की वैल्यू क्या है 1 प्लस 2 जैसी को वैसा। f की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे है ना, f की वैल्यू है 1, फिर g की वैल्यू 1। ओके, मैं समझने के लिए अच्छे से इसको कर रहा हूँ, ठीक है। ओके दोस्तों, हाँ फिर h की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे 1 है, g की वैल्यू लिख ली माइनस af, a की वैल्यू और f की वैल्यू, f को यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो a की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे 1, f की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 2 है, और फिर g की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे g की वैल्यू है दोस्तों यहाँ पे 1 उसका स्क्वायर माइनस c 1, और h की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे h की वैल्यू दोस्तों 1 और उसका स्क्वायर इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं 1 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 1 ज़ा 2, फिर यहाँ पे माइनस है 1 का स्क्वायर 1 1 1 ज़ा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 1 1 ज़ा 1 इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पे 2 2 यहाँ पे कटा बराबर है, यहाँ पे 2 है माइनस माइनस प्लस
2 में से 2 गया, आपको पता है क्या होता है 0 इक्वल टू 0। कंडीशन 1 सेटिस्फाइड। नाउ अब 0 आया, कंडीशन 1 सेटिस्फाई हुई। अब देखिए नाउ हम यहाँ पे देखते हैं फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे 0 होना चाहिए, बराबर है। ए स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0, इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 0 से। अब एच की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे 1 है, उसका स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू क्या है दोस्तों 1 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे 2 है, बराबर है। ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 टू 2, ग्रेटर देन 0 आती क्या नहीं देखते हम, इक्वल टू और कुछ ऐसा लिखते नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कॉमा है, कॉमा कॉमा नहीं, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, हाँ। तो 1 में से 2 नहीं जाता, 2 में से 1 गया, -1 ग्रेटर देन 0। अब मुझे बताओ आई की इक्वल 0 बड़ा है, -1 छोटा है, आएगा दोस्तों। देयरफॉर यहाँ पे -1 यहाँ पे उल्टा हुआ 0 बड़ा है, बराबर है दोस्तों। तो आप यहाँ पे लिखोगे कंडीशन 2 इज नॉट सेटिस्फाइड गिवन इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऐसा आप लिख सकते हो दोस्तों। आई होप कि आपको ये समझा होगा। आप स्क्रीनशॉट निकालना चाहते हो निकाल सकते हो दोस्तों। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं देखिएगा, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमें कंपेयर करना है इस इक्वेशन से, रिप्रेजेंट करना है इस पेयर ऑफ लाइन को, ठीक है। तो देखिए अच्छे से हमने यहाँ पे लिखे रखा, ए मतलब 2 है, बराबर है। फिर देखिए दोस्तों अच्छे से 2h मतलब यहाँ पे 1 है, तो 1 मतलब -1 है, तो -1 लिखा, 2 नीचे भेजा तो -1/2 हुआ। फिर दोस्तों देखिए b है -3, फिर 2g है यहाँ पे -6, 2 को नीचे भेजा डिवाइड किया तो -3 हुआ। फिर आगे देखिएगा 2f है यहाँ पे 19, 19 + 19, 2 नीचे भेजा तो 19/2। फिर c देखिए -20 है। अब यहाँ पे सॉल्व करते इस फॉर्मूले के हिसाब से, देखिएगा ये तो मैंने बताया, लेकिन याद कैसे रखोगे मैं बताता हूँ। देखिए ABC लिख लो प्लस 2FGH लिख लो। फिर देखो a के साथ f फिर स्क्वायर, b के साथ g फिर स्क्वायर, माइनस माइनस लगाते जाओ, c के साथ h फिर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ABC की वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू है दोस्तों यहाँ पे 2, a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू है दोस्तों -3 और c की वैल्यू दोस्तों -20, c की वैल्यू -20, ओके। प्लस 2, f की वैल्यू क्या है दोस्तों, f की वैल्यू है 19/2, 2 ऐसे यहाँ पे कैंसिल। g की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे -3 और h की वैल्यू क्या है दोस्तों -1/2, ओके। माइनस a की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे 2 और f की वैल्यू क्या है 19/2, इसके ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर देंगे, स्क्वायर। अब b की -b की वैल्यू है -3 और g की वैल्यू क्या है दोस्तों -3 उसका स्क्वायर, फिर माइनस c की वैल्यू क्या है दोस्तों -20, c की वैल्यू है -20, फिर h की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे -1/2 और यहाँ पे स्क्वायर देंगे, इक्वल टू व्हाट 0। अब देखिए दोस्तों ऐसे सॉल्व करते हैं। 23 से 60, 62 से 120 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 2 तो कटा है, 19 से 57, 57 1 जा 57 ही होता है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, नीचे क्या बचा 2, -2 और 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, बराबर है। 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 20 और यहाँ पे देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, ओके। 120 प्लस 2 2 जा 4, 57 माइनस 361 और नीचे क्या क्या बचा है 2 इधर और इधर का 2, प्लस 9 3 जा 27 प्लस कितना 5, फिर यहाँ पे 5 1 जा 5, ये तो हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। 120 प्लस ये 2 बार एक बार लिखते हैं और इनका सब्ट्रैक्शन है 57 माइनस कितना 361। अब देखिए दोस्तों इसका एडिशन करते हैं, प्लस 7 और 5 कितना होता है 8 9 10 11 12, 1 कैरी 32 होता है, कितना होता है 32। एक बार और चेक कर लेते हैं, 7 8 9 10 11 12, 1 कैरी और ये 3, बराबर है। अब 132 और 120 और 32 का एडिशन करते हैं, इसका और इसका 120 और 32 का एडिशन करते हैं 251 152। अब देखिएगा 361 से 57 गया, तो देखिए 11 में से 7 गया तो कितना बचता है यहाँ पे 3 4, फिर देखिए
यहाँ पे कितना बचा 5, 5 में से 5 गया 0 और 3 बचा 304। अब देखिए नीचे कितना है 2 है, 304 को 2 से आप डिवाइड करो, कितना था 152 में से इसको डिवाइड करो, कितना था दोस्तों 152। ओके, और क्या होगा आंसर 0 इक्वल टू 0। इसके बाद क्या है 0 0 था, बराबर है। तो दोनों भी 0 है, सेटिस्फाई करती है कंडीशन। तो देखो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, यहाँ पे लिख लेना कंडीशन फर्स्ट, नहीं तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये लिखिएगा, नहीं ये लिखिएगा और इक्वल टू 0 लिखिएगा, नहीं तो ये लिखिएगा इक्वल टू 0 लिखिएगा। कंडीशन वन क्या लोगे ये सेटिस्फाइड। अब कंडीशन 2 देखते हैं, यहाँ पे हमने लिख के रखा कंडीशन 2 इज सेटिस्फाइड, क्योंकि ये सेटिस्फाई करता है दोस्तों। तो देखिए सेटिस्फाई करने के लिए, कंडीशन 2 सेटिस्फाई करने के लिए आपको यहाँ पे ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, फिर उसके बाद ये वाला लिखना आप a² - ab ग्रेटर दैन 0। इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 0 से। तो चेक करते हैं h की वैल्यू क्या है दोस्तों -1/2 माइनस a की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे a की वैल्यू देखिए यहाँ पे 2 है, -2 क्या है क्या, नहीं +2। और b की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे b की वैल्यू है दोस्तों -3। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे स्क्वायर था, ये स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 3 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करते 3 2 जा 6 ना, हाँ 1 1 जा 1 प्लस 6 4 जा 24, 4 1 जा 4, 25 प्लस 1 सॉरी 24 प्लस 1 25/4। चलो 0 से तो बड़ी है, ओके, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा। फिर इसके बाद ये लिखना कंडीशन 2 इज सेटिस्फाइड गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन। ओके, पेयर ऑफ लाइन। इस तरह आप करते हो दोस्तों, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप निकाल सकते हो, ले सकते हो। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। आप समझते हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन है 2x² + 2x सॉरी xy - y² + x + 4y - 3 = 0। यहाँ पे देखिएगा a की वैल्यू 2 है, 2h की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है, और देखिएगा यहाँ पे 2g की वैल्यू है ना 1 है, और 2f की वैल्यू यहाँ पे 1 है दोस्तों। 2 नीचे गया तो 1/2 हुआ, और सॉरी ये वैल्यू है 2g की वैल्यू। 2g की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे है ना 1 है, बराबर। 2 नीचे गया तो 1/2। 2f की वैल्यू है दोस्तों यहाँ पे 4, 2f की वैल्यू कितना है 4 लिखा, 2 नीचे गया और 2 2 4 होता है, और c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -3। अब वी हैव, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक फार्मूला हमारे पास, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं c की वैल्यू है दोस्तों -3। ये यहाँ पे गड़बड़ हुई तो आंसर पूरा गलत हो जाता है। तो एक बार देख लेते हैं, a की वैल्यू बराबर है क्या 2, फिर b की वैल्यू है -1, फिर c की वैल्यू है -3। c की वैल्यू दोस्तों -3 है, राइट है, यस ऑफकोर्स राइट है। प्लस 2 जैसी वैसा f की वैल्यू क्या है दोस्तों 2, फिर g की वैल्यू क्या है 1/2, h की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे, h की वैल्यू भी क्या है 1/2। ओके, फिर माइनस a की वैल्यू 2, f की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे है 2, लेकिन उसका स्क्वायर, a की वैल्यू एक बार लिखते 2, फिर है ना f की वैल्यू 2 उसका स्क्वायर, राइट, माइनस b की वैल्यू है दोस्तों -1, बराबर है, g की वैल्यू 1/2 लेकिन उसका स्क्वायर, माइनस c की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे -3, और h की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 1/2 उसका स्क्वायर। आसान है दोस्तों, टेंशन मत लीजिएगा, इक्वल टू 0। अब देखिए सॉल्व करते हैं, 3 1 3, 2 और 3 डायरेक्ट करता हूँ, देखिएगा 3 1 3 माइनस प्लस 3 2 6 प्लस यहाँ से 2 ये कटा, ये 2 यहाँ से कटा, 1 1 1। ओके दोस्तों, फिर देखिएगा यहाँ पे -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, कितना होता है 4 4 2 8 लिखते हैं यहाँ पे, माइनस माइनस +1, फिर 1 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 माइनस प्लस 3, 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों बढ़िया आसानी से। हाँ, 6 + 1 कितना होता है 7, -8 में से 7 गया कितना दोस्तों -1,
प्लस यहाँ पे सॉल्व करते हैं 1 1 जा 1 अपॉन 4 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 4। अब अच्छे से देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, 4 दो बार है, एक बार लिखते हैं। अब बताइए 1 + 3 कितना था, 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 में से 1 गया 0। कंडीशन सेटिस्फाइड होती है दोस्तों, हमारा आंसर सही आया है। देखिए आप लिखते हैं ABC प्लस 2FG H माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखते 1। अब देखिए हमें ये भी फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, A स्क्वायर माइनस AB ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बराबर। तो H स्क्वायर क्या है दोस्तों, यहाँ पे 1/2 उसका स्क्वायर, 1/2 है ना, 1/2 और उसका स्क्वायर माइनस A की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे 2 है, क्या है दोस्तों 2, और B की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे -1 इक्वल टू ग्रेटर देन 0। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 2 जा प्लस 2 आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए 1 दिए हम, 1 1 जा 1 और प्लस 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 8 + 1 9 अपॉन 4 ग्रेटर देन 0। तो 0 से दोस्तों बड़ा है, तो ये इसको देते हैं नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 से ये है ना सेटिस्फाई होता है पेयर ऑफ लाइंस। ओके, फ्रॉम 1 and 2 given equations satisfied pair of lines। अब देखिए दोस्तों हमें एक्यूट एंगल निकालना है, मतलब थीटा निकालना है। तो tan थीटा फॉर्मूला है वी हैव, यहाँ पे वी हैव लिखने का है ना हमारे पास, इसलिए tan थीटा, एक काम करता हो यहाँ से शुरू करता हो, देखिए अच्छे से। tan थीटा इक्वल टू क्या है दोस्तों, मॉड में 2 √H स्क्वायर माइनस AB अपॉन A + B, वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू मॉड में 2 √H की वैल्यू क्या है दोस्तों 1/2, उसका स्क्वायर डायरेक्ट करो, 1 का स्क्वायर हुआ है 1 और 2 का स्क्वायर 4 बराबर है, माइनस A कितना है, A है दोस्तों 2, डायरेक्ट कराओ, A है 2 और B है दोस्तों यहाँ पे -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस लिख लेते, गलत नहीं होना चाहिए। 2 और B की वैल्यू -1 बराबर दोस्तों -1। अब देखिए माइनस माइनस वैसे भी प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2, लिखो बराबर है अपॉन A + B। तो A की वैल्यू 2 है दोस्तों और प्लस B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू है -1, कितना दोस्तों -1 बराबर है 2 में से 1 गया, बड़े नंबर का साइन +1। अब देखो इसे हम धीरे धीरे अच्छे से सॉल्व करते हैं। tan थीटा इक्वल टू 2 √1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 जा 1, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 1 + 8 यहाँ पे होता है दोस्तों 9 और लास्ट में है नीचे कितना 1। अब देखिए लास्ट में सॉल्व, tan थीटा इक्वल टू मॉड में 2, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 2 काटा, नीचे कितना बचा है 1। अब 3 बचा, 3 को 1 से आप डिवाइड करो, कितना आता है 3 आता है। tan थीटा इक्वल टू 3 मॉड में। अब tan इनवर्स करो, 3 पता नहीं आपको एंगल, तो थीटा इक्वल टू tan को उधर भेजे तो क्या होगा tan इनवर्स कितना 3। इस तरह आंसर लाया जाता है दोस्तों। एक्यूट एंगल तो निकल गया। तो दो लाइन के बीच में एंगल का कितना डिस्टेंस है दोस्तों, 3 का है, 3 का है, ठीक है दोस्तों। तो आपको स्क्रीनशॉट निकालना तो आप निकाल सकते हो। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन।